वैसे ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन करना, जिन ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होंगे, एक ही टाइप के होंगे, तो कैसे उसका नंबर ऑफ परमुटेशन हम लोग पता करेंगे, राइट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक का हमने यहां पर जो है हेडिंग दे दिया है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे और इसे जानने के बाद हम लोग वैसे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक देखेंगे और आपको समझ आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं n थिंग्स जो गिवन रहेंगे, क्योंकि जब हमें परमुटेशन करना होगा तो किन ऑब्जेक्ट्स को, किन थिंग्स को हमें करना है परमुटेशन, वो तो दिया रहेगा, राइट। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो n है। लेट नंबर ऑफ थिंग्स क्या लेट कर लेते हैं, n लेट कर लेते हैं। अब कुछ समय के लिए आप ये सोचिए कि अगर ये n थिंग्स डिफरेंट होगा, ठीक है, अगर n थिंग्स हैं और वो डिफरेंट हैं, तो सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने के केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। ये आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, राइट। तो व्हेन these things are डिस्टिंक्ट है, मान लीजिए डिस्टिंक्ट, देन नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस जो होगा वो तो हो जाएगा n फैक्टोरियल, इसमें नो डाउट है ना, n फैक्टोरियल होगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि इनमें से सम ऑफ देम जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है। उनमें से कुछ थिंग्स ऐसे रहेंगे जो आइडेंटिकल रहेंगे, एक समान रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है एप्पल, APPLE, ठीक है। इसमें अगर इस P को यहां कर दें और इस P को यहां कर दें तो क्या वर्ड में कोई चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ ना। तो वैसा केस में, या इस टाइप के अदर कोई वर्ड्स भी हैं, जैसे बनाना दे दिए हैं तो N 2 बार आ रहा है, A 3 बार आ रहा है, तो उन्हें जो रिपीट हो रहा है लेटर्स, वैसा केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे पता करेंगे, इसी के बारे में तो जानना है हम लोग को ना। तो आइए जानते हैं। मान लीजिए कि n थिंग्स जो दिया हुआ है, अब हम यहां से इसको चेंज करते हैं, बात को लेट कर लेते हैं कि कुछ थिंग्स हैं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ थिंग्स p मान लिया हमने, ठीक है। लेट p थिंग्स आर ऑफ फर्स्ट काइंड, एक ही टाइप के हैं, आइडेंटिकल हैं। q थिंग्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, दूसरे टाइप का, मतलब एक ही टाइप, आइडेंटिकल ही रहेगा लेकिन दूसरा है। जैसे मान लीजिए कि बनाना हमने लिखा BANANA, तो एक टाइप का A है, 3 बार आया है, फिर दूसरे टाइप का क्या है, N है, N कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो इस तरह से मान लीजिए कि R थिंग्स है जो तीसरे टाइप का है, थर्ड काइंड का है। अब इतने सारे हमने ले लिया है थिंग्स, n थिंग्स लिया है, मान लीजिए 10 है, 50 है, या 5 है, 7 है, मान लीजिए 7 थिंग्स दिया है, उसमें से 2 थिंग्स ऐसा है जो एक ही टाइप का रिपीट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए फिर 3 थिंग्स ऐसा है जो एक ही टाइप का रिपीट हो रहा है। तो वैसा स्थिति में नंबर ऑफ परमुटेशन हमें पता करना है। आप जरा सोचिए, इस टाइप की रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि P थिंग्स एक ही टाइप का है, लेकिन उन P थिंग्स को आपस में अरेंज तो हम कर सकते हैं ना, अरेंज कर सकते हैं। भले ही अरेंज करने से नया अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, लेकिन अरेंज करने के तरीके तो हम पता कर सकते हैं। जैसे P थिंग्स हैं, ठीक है, तो P थिंग्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सिंस P things can be arranged in how many ways, P factorial ways, right। अगर 3 थिंग्स रहेंगे तो 3 फैक्टोरियल वेज, 4 थिंग्स रहेंगे तो 4 फैक्टोरियल वेज। अभी हम फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, बस धैर्य रखिए, सारा बात समझ आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में ना फंसते हैं, क्यों ऐसा, इसलिए ना कि ये टॉपिक ही क्लियर नहीं रहता है, और जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो कोई सवाल छूटेगा क्या, कभी नहीं छूटेगा, आराम से बनेगा। देखिए Q थिंग्स जो है वो अरेंज किए इन Q फैक्टोरियल वेज, राइट। और R थिंग्स जो है
उन्हें भी किया जा सकता है r फैक्टोरियल वेज। लेकिन आप जरा सोचिए कि n फैक्टोरियल में तो p फैक्टोरियल से भी मल्टीपल किया हुआ है। अब बोलेंगे कैसे? क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाला है जब n डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन p थिंग्स जो है वो तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल वाला को अगर हम आगे पीछे करके अरेंज करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, तो क्या कोई अरेंजमेंट नया तरीका से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब कि अच्छा और भी हो सकता है, और अलग टाइप के अगर थिंग्स रहेंगे जो आइडेंटिकल रहेंगे उसे भी लिखेंगे। जरूरी नहीं कि तीन ही टाइप का आइडेंटिकल मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें लिखना है, तो लिखेंगे 10 टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जो होगा, परमुटेशंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो देखिए n फैक्टोरियल तो था ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे? p फैक्टोरियल से, q फैक्टोरियल से, r फैक्टोरियल से। अब बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल आ गया, राइट। जब डिफरेंट रहेगा, हमने लिखा है यहाँ पर कि जब डिस्टिंक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट्स तब ये n फैक्टोरियल हुआ। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि p फैक्टोरियल वेज से डिवाइड हमें इसलिए करना पड़ेगा, यहां पर इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, q फैक्टोरियल से इसलिए करना पड़ेगा कि इतने तरीके से हम उसे अरेंज कर ही नहीं सकते हैं जिससे कि इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एप्पल, तो p और p को आपस में अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीका है ना। लेकिन क्या p और p को अरेंज करने से नया वर्ड फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसका मतलब मान लीजिए एप्पल हमने लिखा APPLES, तो 1 2 3 4 5, तो पांचों को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल तरीका, 120 तरीका। लेकिन इन 2 p को आपस में करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 फैक्टोरियल से, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 60 ही होगा। समझ आया? तो ऐसा क्वेश्चन भी अब हम लोग करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक तो समझ आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन कर लेंगे तो टॉपिक 100% समझ आ जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड दिया है, वर्ड क्या है? तो बनाना। अभी हम इसका नाम भी ले रहे थे। इस बनाना जो वर्ड है, इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं वो हमें पता करना है, राइट। आइए जानते हैं कैसे इसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि गिवन वर्ड को लिखिए। क्या वर्ड है हमारे पास? गिवन वर्ड इज बनाना, BANANA। ठीक है, अब आप सोचिए कि इसमें कितने लेटर्स है। देखिए लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, लेकिन क्या सब अलग अलग है? नहीं, सब अलग अलग नहीं है। ए रिपीट हुआ है कितने बार? 3 बार रिपीट हुआ है। एन रिपीट हुआ है 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आइडेंटिकल है ना। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो कितना है? तो 6 है। अच्छा, नंबर ऑफ एज, ए की संख्या कितना है? टोटल ए इसमें 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो 3 लिख देंगे। अच्छा, एन कितने बार है जी? तो एन जो है वो है कितने? 2 बार है, तो इसलिए नंबर ऑफ एन्स कितने हैं? 2। अब देखिए हमें पता करना है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ दिस लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। ठीक है, बट अभी भी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि अगर रिपीट हो रहा है कुछ थिंग्स, आइडेंटिकल है कुछ थिंग्स, जो भी गिवन थिंग्स हैं उसमें से, तो कैसे नंबर ऑफ परमुटेशंस पता करते हैं, राइट। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। सिंस तो नंबर ऑफ परमुटेशंस जो हो जाएगा, परमुटेशंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप अभी पढ़ें क्या? n फैक्टोरियल बाई जो रिपीट होता हो है ना, उसके फैक्टर, जितने नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए p टाइम्स रिपीट हुआ है तो p फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, q फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, r फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? अभी हमने प्रूव किया है, तो आपको जानकारी तो हो गया। आइए अब इसका एप्लीकेशन भी कर लें। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन n के जगह 6 है, इसलिए यहां लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, रिपीट हुआ है a 3 बार इसलिए 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इनटू
n 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए 2 के फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। और अब हमें वो संख्या पता चल ही गया, इससे 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 720 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 ना, तो 60 बार में ये हो जाएगा, मतलब ये 60। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है कि 3 रेड बॉल दे दिया है, 4 ग्रीन बॉल्स दे दिया है और 5 ब्लैक बॉल्स दे दिया है। बोल रहा है कि 3 रेड बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स को एक ही रो में आप अरेंज करिए, जबकि इन्होंने साफ साफ बताया है कि ये जो बॉल्स हैं सेम कलर का ना, वो आइडेंटिकल हैं। ऐसा नहीं कि 3 रेड बॉल हैं तो तीनों का अलग अलग आइडेंटिटी है, नहीं, एक ही टाइप के हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं। वैसा केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पता करना है जब उन्हें हम एक रो में अरेंज करेंगे, राइट। तो इसके लिए देखिए डायरेक्ट हम इसका आंसर ही लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, 3 है। सॉल्यूशन ठीक से लिख ही देते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स, बॉल्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस ये कितना है 5 है, तो 7 5 12, ये 12 हो गया, ठीक है, 12 बॉल्स हैं। लेकिन इसमें से नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है, तो रेड बॉल्स जो है वो है 3। नंबर ऑफ ग्रीन दिया है, ग्रीन बॉल्स कितना है, ये है 4। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना है, तो ये दिया है 5। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना हो जाएगा, आपको अभी जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी पर बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, आंसर पाएंगे आप, ठीक है, आंसर पालेंगे तुरंत। नंबर ऑफ परमुटेशंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो बताया गया n फैक्टोरियल, n के जगह 12 है तो 12 फैक्टोरियल बाई कितना, सबको जो रिपीट हुआ है जितने टाइम्स, देखिए रेड बॉल्स 3 बार है ना, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 4, अब कोई पूछेगा नहीं कि कितने फैक्टोरियल से जो आप डिवाइड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो ना अक्सर सबको रहता है, जिसे हमने ऑलरेडी अभी इस वीडियो में दूर कर दिया है कॉन्सेप्ट बताकर। और ये 5 फैक्टोरियल, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू ऐसे 1 तक, ये सब का आता ही है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग और भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।